बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में इस जेनेटिक कैलकुलेटर को रीड करने का मैंने मेथड थोड़ा सा बताया था, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। बड़ा ही आसान मेथड है, बस इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बर्ड है वो इस टेबल में कहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको उसकी नाम वगैरह का सही से पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप कोई भी बर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे मेल फीमेल में, ये मेल का कॉलम, ये फीमेल का कॉलम, तो वो बाय कह लो कि ऑटोमेटिकली है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इस कैलकुलेटर में वो ग्रीन बर्ड आपका सेलेक्ट होगा। तो मैंने कोई भी बर्ड सेलेक्ट नहीं किया कि मेल कौन है फ़ीमेल कौन है। तो ये देखें, यहाँ पे जनरेट बटन है, मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पेरेंट्स में मेल है वो ग्रीन है, जो फीमेल है वो भी ग्रीन है, ऑटोमेटिकली उसने ग्रीन ले लिया है। तो 100% जो मेरे पास बच्चे आएंगे उनमें जो मेल होंगे वो ग्रीन होंगे और जो फीमेल होंगी वो भी ग्रीन होंगी। तो ठीक है, अगर आप कोई भी मेल फीमेल में सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली ग्रीन बर्ड या ग्रीन फिशर को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये उम्मीद है एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं जी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी आपने म्यूटेशन पे वर्किंग करनी है ना, आप चाहते हैं कि मेरे पास विजुअल में बर्ड्स आएँ, तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपका मेल और फीमेल दोनों उस म्यूटेशन का जीन कैरी करते हों। अगर आपके पास एक बर्ड जीन कैरी कर रहा है, दूसरा जीन कैरी नहीं कर रहा, तो आपके पास जो विजुअल बर्ड आएंगे वो उस म्यूटेशन के नहीं आएंगे, बल्कि वो उसके स्प्लिट हो जाएंगे। यानी वो उस जीन को कैरी तो कर रहे होंगे लेकिन वो आपको ज़ाहिर में नज़र नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये स्प्लिट का। अगर मैं अल्बिनो रेड आई के साथ एक ग्रीन फिशर को लगाऊँ तो क्या होगा। ठीक है, तो अल्बिनो बेसिकली एक ब्लू बर्ड है, तो मैं यहाँ पे, अच्छा मेल फीमेल का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे मैं मेल ब्लू बर्ड, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ब्लू ले लिया। और क्योंकि वो रेड आई है तो यहाँ पे ये इनो, ठीक है, NSL इनो का मतलब रेड आई। तो ये मेरे पास जो मेल है वो मैंने ब्लू रेड आई, अल्बिनो रेड आई ले लिया। तो जब फीमेल में मैं कोई सिलेक्ट नहीं करूँगा, यानी फ़ीमेल क्या है, ग्रीन बर्ड है, तो यहाँ पे मैं जनरेट क्लिक करूँगा। ये देखें, मेरा जो मेल है वो ब्लू NSL इनो है, यानी कि अल्बिनो रेड आई है, और जो मेरी फ़ीमेल है वो ग्रीन बर्ड है। अब मेरे पास बच्चे कौन से आए हैं, 100% ग्रीन विजुअल में आएंगे मेल, और वो स्प्लिट होंगे। ये स्लैश का मतलब होता है स्प्लिट। वो स्प्लिट होंगे ब्लू के और रेड आई के, NSL इनो रेड आई। इसी तरह जो फीमेल होंगी वो भी ग्रीन होंगी, ब्लू की स्प्लिट होंगी और इनो की स्प्लिट होंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको पता चल गया होगा कि स्प्लिट एक तो कैसे जनरेट होता है। और यहाँ पे एक और बात कि जब भी आप किसी ग्रीन बर्ड को किसी भी म्यूटेशन के साथ सिंपल ग्रीन को लगाएंगे तो आपके पास सारे के सारे बर्ड विजुअल में ग्रीन आएंगे, लेकिन वो उस म्यूटेशन का क्या हो जाएंगे, स्प्लिट। अब मेरे पास जो ग्रीन फिशर बच्चे आएंगे ना, वो ब्लू का जीन भी कैरी करेंगे, वो रेड आई का जीन भी कैरी करेंगे। अगर नेक्स्ट मैं इस ग्रीन बर्ड को किसी भी अल्बिनो रेड आई के साथ लगाऊंगा तो मेरे पास अल्बिनो रेड आइज बच्चे भी आएंगे और मेरे पास ब्लैक आई बच्चे भी आएंगे, क्योंकि ये बर्ड भी रेड आई का जीन कैरी कर रहा है, ब्लू का जीन भी कैरी कर रहा है। ठीक है जी, तो अब इसको बैक कर लेते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबल जो हॉट डिमांड है वो क्रीमिनो और डेकिनो वगैरह की है, तो वो मैं बताऊंगा एक सेट करके यहाँ पे कि वो कैसे आपने करना है। तो मोस्टली ज़्यादातर उसकी जो पेयरिंग बताई जाती है सबसे सस्ती वाली, वो बताई जाती है पार ब्लू स्प्लिट इनो की और अल्बिनो रेड आई की। तो अब वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि फ़िशर में मेल फीमेल का इशू नहीं होता, कोई भी आप मेल ले सकते हैं और कोई भी आप फीमेल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं मेल अल्बिनो रेड आई का ले रहा हूँ, तो ये मेरा मेल हो गया ब्लू और यहाँ पे आ गया रेड आई। और जो मेरी फ़ीमेल है वो मैं पार ब्लू स्प्लिट इनो लूँगा, तो फ़ीमेल के कॉलम में मैं ये पार ब्लू लूँगा विजुअल में। ठीक है जी, और क्योंकि वो रेड आई की स्प्लिट है तो यहाँ पे मैं रेड आई का ये स्प्लिट ले लूँगा। ठीक है जी, तो मेल हो गया अल्बिनो रेड आई, फीमेल हो गई पार ब्लू स्प्लिट इनो। तो इसको मैं जनरेट करता हूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। दे देखें जी, मेरे पास जो पेरेंट्स हैं
वो हो गया अल्बिनो रेड आई, फीमेल होगी पार ब्लू स्प्लिट इनो की। पार ब्लू है और वो रेड आई का जीन भी कैरी कर रही है। तो क्योंकि अब मेरे पास एक विजुअल रेड आई है और एक स्प्लिट का रेड आई है, इसलिए मेरे पास रेड आई बच्चे लाजमी आएंगे। अगर एक यहाँ पे ये मेरा पार ब्लू सिंपल होगा ना, तो मेरे पास कोई भी रेड आई बच्चा नहीं आएगा, ये बात याद रखनी है। लेकिन वो सब के सब स्प्लिट हो जाएंगे इनों के, क्योंकि उसका मेल रेड आई। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मेरे पास दो तरह के मेल आएंगे और दो तरह की फीमेल आएंगी, ठीक है जी। जो मेरे पास मेल आएगा वो आएगा पार ब्लू आएगा, ये देखें यहाँ पे, जो कि स्प्लिट इनो होगा, यानी कि पार ब्लू स्प्लिट इनो, ठीक है। जैसा कि ये यहाँ पे मैंने फ़ीमेल लगाई थी, एक तो वैसे बच्चे आएंगे। फिर ब्लू स्प्लिट इनो होगी, यानी ब्लू का मतलब अल्बिनो, यहाँ पे ब्लू मेरा अल्बिनो था ना, तो यहाँ पे जो ब्लू आएगा वो भी अल्बिनो ही आएगा। तो अल्बिनो स्प्लिट रेड आई, अल्बिनो ब्लैक आई होगा लेकिन वो रेड आई का स्प्लिट होगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास पार ब्लू इनो, जिसको हम क्रीमिनो कहते हैं, क्रीमिनो बेसिकली क्या होता है, पार ब्लू इनो होता है। तो मेरे पास पार ब्लू इनो यानी क्रीमिनो भी आएगा और ब्लू इनो यानी अल्बिनो रेड आई भी आएगा। तो मेल मेरे पास जो आएंगे वो पार ब्लू स्प्लिट इनो भी आएंगे, अल्बिनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई भी आएंगे, पार ब्लू इनो यानी कि क्रीमिनो भी आएगा और अल्बिनो रेड आई भी आएगा। सेम यही चीज़, यही रिज़ल्ट मेरे पास फ़ीमेल में भी आएगा। ये देखें, पार ब्लू स्प्लिट इनो, ब्लू स्प्लिट इनो, पार ब्लू इनो, ब्लू इनो, ठीक है जी। तो इसमें मेरे पास चार तरह के बच्चे आएंगे, मेल और फीमेल दोनों में। अल्बिनो ब्लैक आई आएगा जो कि रेड आई का स्प्लिट होगा, क्योंकि उसके जो ए पेरेंट में एक रेड आई। अल्बिनो रेड आइज आएंगे, पार ब्लू स्प्लिट इनो आएगा और क्रीमिनो आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा। फिर हम बैक करते हैं इसमें। अच्छा, पार ब्लू स्प्लिट इनो दो तरह के होंगे, एक तो जो आपने विजुअल लगाया होगा ना वो वाला, और पार ब्लू स्प्लिट इनो डेकिनो भी हो सकता है। बेसिकली क्रीमिनो पार ब्लू इनो होता है, जो आपके पास क्रीमिनो है वो पार ब्लू स्प्लिट इनो ही है, ठीक है जी। तो पार ब्लू स्प्लिट इनो दो तरह के आएंगे, एक तो सिंपल जैसे ब्लू कलर का आपको नज़र आएगा वो, या वो डेकिनो भी हो सकता है। तो डेकिनो और डेकिनो बजाते खुद एक पार ब्लू स्प्लिट इनो बर्ड है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि क्रीमिनो ऑफलाइन या हमने जो जनरेट करने हैं अपने क्या कहते हैं डेकिनो ऑफलाइन, वो कैसे करने। अगर यही चीज़ मैं ऑफलाइन में लेके जाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना कैलकुलेटर रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट करने के बाद अभी याद रखना है कि मेरे पास अगर एक साइड पे ऑफलाइन बर्ड होगा और दूसरी साइड पे ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेल इसमें डोमिनेट करता है तो इसलिए मैं मेल ऑफलाइन ही लूँगा। तो पार ब्लू बर्ड है, ठीक है, और ऑफलाइन है, तो पार ब्लू ऑफलाइन आपने लेना है। और अगर वो स्प्लिट इनो भी हो जाए, चलें अभी फ़िलहाल हम उसको स्प्लिट इनो नहीं कर रहे, मैं वैसे आपको बताऊंगा कि वो कैसे होना है। लेकिन स्प्लिट इनो होना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रीमिनो आ जाए। अगर दोनों साइड पे इनो जीन नहीं होगा तो आपके पास क्रीमिनो जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए मैं पार ब्लू ऑफलाइन विजुअल में ले रहा हूँ और इनो मैं स्प्लिट में ले रहा हूँ, ठीक है जी। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे क्या ले रहा हूँ, मैं पार ब्लू मैं सिंपल चले ब्लू बर्ड ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना लेता हूँ अल्बिनो रेड आई की, ये मैं फ़ीमेल ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसको मैं जनरेट करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। ये देखें जी, तो मेरे पास जो मेल था वो था पार ब्लू ऑफलाइन विजुअल, और वो स्प्लिट था रेड आई का। जो मेरे पास फ़ीमेल थी वो अल्बिनो रेड आई की थी। तो अब मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, मेरे पास आएंगे जी पार ब्लू आएंगे, ठीक है, जो कि स्प्लिट होंगे रेड आई के और ऑफलाइन के, ठीक है, जो मेल होगा। और इसी तरह मेरे पास ब्लू बर्ड आएंगे जो कि रेड आई के भी स्प्लिट होंगे और ऑफलाइन के भी स्प्लिट होंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास आ गया जी पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन। अच्छा, मेल जितने भी होंगे मेल मेरे ऑफलाइन के स्प्लिट होंगे, ठीक है जी। और इसी तरह मेरे पास ब्लू बर्ड आएगा यानी अल्बिनो आएगा, रेड आई में भी आएगा, ठीक है, और वो स्प्लिट होगा ऑफलाइन का। बेसिकली मेरे यहाँ पे मेल विजुअल ऑफलाइन कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। मेल में मेरे पास क्रीमिनो भी आ सकता है, फिर अल्बिनो रेड आई भी आएगा, अल्बिनो ब्लैक आई भी आएगा,
पार ब्लू स्प्लिट इनो भी आएगा, यानी जिसको हम डेकिनो वगैरह कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेल में मेरे पास विजुअल ऑफलाइन कोई नहीं आएगा, फीमेल में मेरे पास ऑफलाइन विजुअल आएगी। ये देखें, पार ब्लू है, ऑफलाइन है, स्प्लिट इनो है। ये बेसिकली ये मेरा डेकिनो है ऑफलाइन में, ठीक है जी। पार ब्लू स्प्लिट इनो डेकिनो हो गया और वो विजुअल में ऑफलाइन हो गया। इसी तरह मेरा ब्लू बर्ड ऑफलाइन आएगा जो कि स्प्लिट इन होगा, यानी ब्लू फिशर, और सॉरी ब्लू फिशर कह रहा हूँ, ब्लू ऑफलाइन होगा जो कि ब्लैक आई होगा, लेकिन विजुअल ब्लैक आई होगा, स्प्लिट रेड आई होगा। इसी तरह ये है जी सबसे काम की चीज़, पार ब्लू इनो, अभी मैं ब्लू नहीं पढ़ रहा, पार ब्लू इनो यानी कि क्रीमिनो हो गया, और वो ऑफलाइन, ये आपका जो था आपने पार ब्लू ऑफलाइन जनरेट करना था वो यहाँ पे ये जनरेट हो गया, लेकिन ये होगी फ़ीमेल कन्फर्म। इसी तरह आपके पास ब्लू बर्ड भी आएगा जो कि रेड आई होगा, यानी अल्बिनो होगा, ठीक है, और ऑफलाइन में होगा, ठीक है, सॉरी ब्लू ऑफलाइन होगा और रेड आई में होगा, ठीक है जी। ये एक हो गया क्लियर। अगर इसी को हम थोड़ा सा और करें, अगर आप सस्ता पेयर बनाना चाहिए तो मैं बैक में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने जो विजुअल ऑफलाइन लिया था, मैं इसको स्प्लिट ऑफलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी मेरे पास क्रीमिनो ऑफलाइन आ जाएगा, लेकिन उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसको मैं अगेन जनरेट करता हूँ, ये देखें जी। तो 4 तरह के मेरे पास मेल आएंगे, 4 तरह की फ़ीमेल आएंगी, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको ये देखें, तो मेरे पास 25% चांस होंगे पार ब्लू इनो ऑफलाइन आने के, ठीक है जी। तो ये बात याद रखनी है कि आएगी फ़ीमेल हमेशा। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ ऑफलाइन में मेल है, अगर मैं ऑफलाइन में फ़ीमेल ले लूँगा तो इस तरह क्या होगा कि मेरे पास मेल में भी ऑफलाइंस आ जाएंगे और फीमेल में भी ऑफलाइन आ जाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन सेक्स लिंक है, इसका जो मेल होता है अगर वो ऑफलाइन होगा तो आपकी फ़ीमेल सारी विजुअल में चली जाएंगी और जो मेल होंगे वो स्प्लिट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसका रिज़ल्ट आएगा, वो मैं पढ़ देता हूँ आपको समझाने के लिए। आपके पास पार ब्लू स्प्लिट इनो आएंगे, ब्लू स्प्लिट इनो आएगा, फिर पार ब्लू इनो आएगा, ठीक है, यानी क्रीमिनो आएगा, सिंपल क्रीमिनो, ये आपके पास ऑफलाइन में नहीं होगा। इसी तरह ब्लू इनो यानी अल्बिनो रेड आई भी आ जाएगा, पार ब्लू आएगा, स्प्लिट इनो होगा, स्प्लिट ऑफलाइन होगा, ठीक है। ब्लू होगा बर्ड, वो भी स्प्लिट रेड आई का होगा, ऑफलाइन का भी स्प्लिट होगा, ये मेल्स में है। इसी तरह पार ब्लू आएगा आपके पास रेड आई, यानी आपके पास क्रीमिनो आएगा मेल में, लेकिन वो विजुअल ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि स्प्लिट ऑफलाइन होगा। इसी तरह ब्लू इनो यानी कि अल्बिनो रेड आई आएगा जो कि ऑफलाइन का स्प्लिट होगा। ये आपकी फ़र्दर वर्किंग में यूज़ होगा, यहाँ से आप मेल भी जनरेट आगे कर सकते हैं। इस तरह के बर्ड को इसी तरह के जब बर्ड से लगाएंगे आप तो यहाँ पे फ़ीमेल में आपके पास पार ब्लू स्प्लिट इनो आएंगे, यानी जिसको आप डेकिनो भी कह सकते हैं, वो सिंपल पार ब्लू भी हो सकता है, और ब्लू स्प्लिट इनो, ठीक है। ये इस तरह ये बेसिकली डबल आपने पढ़ना है, पार ब्लू स्प्लिट इनो, ब्लू स्प्लिट इनो, यानी ये 2 तरह के बर्ड्स आपको बता रहा है एक लाइन में। तो यहाँ पे ये है जी, पार ब्लू है, इनो है ऑफलाइन, यानी आपके पास क्रीमिनो ऑफलाइन और अल्बिनो रेड आई का ऑफलाइन आने के आपके पास 25% चांसेस बन जाते हैं। तो ये 2 तरह के बर्ड्स हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि ये 12.5% पे चला जाता है, ठीक है। 12.5% चांस पार ब्लू आने के हैं और 12.5% चांस ब्लू बर्ड आने के। तो इस तरह आप अपना जेनेटिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके मेल में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़ीमेल में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सिंपल इसमें पुट करें और यहाँ पे जनरेट करके आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी आप म्यूटेशंस बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चन है, किसी हिसाब से कोई चीज़ नहीं पता चली, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।